गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरि ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो परमात्मने नमः। मेरे मित्र जी, कल मैंने बताया था उद्धव जी विष्णु वंश यदु वंश के एक प्रधान पुरुष थे। ये इस परिवार का मंत्री पद संभालते थे। उद्धव जी देवताओं के साथ बैठ करके देव गुरु बृहस्पति से विद्या अध्ययन किया करते। ये सब तो ठीक है। सुखदेव जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के दैतः सखा, अंतर्गत सखा मतलब जो अंतर की बातें होते थे सब बात वो उद्धव को बताते थे। भगवान श्री कृष्ण उनके परम मित्र थे। 11वां स्कंद में उद्धव गीता, ये 10वां स्कंद चल रहा है। 11वें स्कंद में उद्धव गीता आएगा। तब बता रहे हैं कि भगवान सोते थे, जागृत अवस्था में राधे राधे करते थे, माँ माँ करते थे। तो इसी प्रकार से बेचैन रहते थे। तो उद्धव जी को लगा कि प्रभु इस अवस्था के जरूर कुछ कारण होगा। उद्धव जी समझ गए कि निश्चित प्रभु को किसी की याद सता रही है। न वो ठीक से खाते हैं न सोते हैं, कुछ नहीं, बेचैन से रहते हैं। एक दिन माता ने, देवकी ने भोजन की थाली परोस करके ला के रख दिया और एक कटोरी में दही था। तो भगवान जो है उठ करके खड़े हो गए, थोड़ी दूर जा कर के रोने लगे। और इधर देवकी माता जी भी रो रही है। तो उद्धव जी आए, बोले क्या बात है, न तो ठीक से खाते हो न तो सोते हो, हमेशा बेचैन रहते हो, क्या बात है, बेचैनी का कारण बताओ। तब वो कह रहे हैं हे प्रभु सही सही बताओ क्या बात है। तब उद्धव जी की बात सुनकर के भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और बोले क्या बताऊं उद्धव जी, तुम तो हमारे परम मित्र हो, परम सखा हो कि उसका नहीं बात आपसे छिपा नहीं सकता। देवकी के दिल के दुख ऐसा कभी मैं काम नहीं करता। माँ को समझाओ मैं जब भोजन करने बैठूं तो मेरे थाली में दही और माखन मेरे सामने न लाए। तब भगवान ने पुनः उद्धव जी का हाथ पकड़ा और शरणागत के दुख को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण बोले हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। मेरी गोपियाँ, पिता नंद, माँ यशोदा, मेरे मित्र मेरे बिना कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे। उद्धव जी ने कहा पत्र लिख करके समाचार मंगा लो। भगवान ने कहा हे उद्धव जी, मैं पत्र लिखने बैठता हूँ, अगर उसमें शुरुआत में राधे राधे लिखा तो उसके आगे मेरी लेखनी चलती नहीं,
पूरे पत्र में राधे 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 लिखता जाता हूँ। यदि दूसरा पत्र लिखने बैठूं तो माँ यशोदा का नाम लिखूं तो माते यशोदे, माते यशोदा, माता यशोदा, और कुछ लिखा ही नहीं जाता है। यशोदा और राधा का नाम लिखना बंद किया तो कागज कोरा रह गया। हे उद्धव, तुम कहते हो समाचार भेदो और समाचार मिले तो न। सौम्य स्वभाव के उद्धव जी तुम ब्रज में जाओ। भगवान कह रहे हैं, हे सौम्य स्वभाव के उद्धव जी तुम ब्रज में जाओ। वहाँ हमारे पालक माता पिता नंद यशोदा, उन्हें आनंद दो। और जो गोपियाँ हैं हमारे विरह वेदना में खुद दुखी हैं, उनको मेरा संदेश सुना करके उनको वेदना से मुक्त करो। ऐसा कह करके गोपियों का परिचय देते भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये प्रिय उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मेरे में स्थित है। उनका प्राण, उनका जीवन, उनका सब कुछ मैं ही हूँ। वो ऐसा मानती है। मेरे अलावा उनका पति, पुत्र, सगा संबंधी, परिवार सबको त्याग दिया है। मेरी गोपियाँ मुझे प्रीतम नहीं, अपनी आत्मा मानती हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा करके, यानी कि जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे, त्याग कर दे, उसकी सभी जवाबदारी मेरी है न, उसका भरण पोषण भी मैं स्वयं करूँगा। हे उद्धव, मैं गोपियों का परम प्रीतम हूँ। मेरे वियोग में मुझे याद करके बारंबार मूर्छित हो रही हैं और हमारी विरह व्यथा उन्हें बेबल बना दिया है। हे मित्र, मेरी गोपियाँ अभी अति दुख सह करके अपने प्राण को टिका रखा है, क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया हूँ मैं आऊँगा। हे सखा, मेरे आने की प्रतीक्षा ही उनका प्राण का आधार है। हे उद्धव, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं ही गोपियों का आत्मा हूँ, इसलिए तुम ब्रज में जाओ, मेरी गोपियों से मिल करके उनकी विरह की व्यथा को दूर करो। संतो कह रहे हैं। प्रभु के वचनों को सुन करके उद्धव विचार करने लगे कि गांव की गोपियां मेरे व्याकरण की भाषा किस तरह से समझेंगी। भगवान इस बात को जान गए, तब वो मन से मुस्कुरा दिए और कहा, हे उद्धव, तुम्हें ब्रज में जा करके प्रवचन करना है। तुम हमारे भक्ति रूप गोपियों को गवार कह रहे हो, पर भगवान ने उद्धव पर कृपा करनी थी। उद्धव जी ज्ञानी हैं, पर उनको भाव नहीं था। भगवान को लगा कि उद्धव का अकेला ज्ञान इन्हें कहीं भटका देगा, परंतु जब मेरी गोपियों का इन्हें संग होगा तो इनकी भक्ति का रोग लगे, इनके भाव का निर्माण होगा, तो इस प्रकार से इनका भी जो है आत्मज्ञान किनको लाभ होगा। तब वो नंद के गोकुल की ओर चल गए। जब वो नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे तब शाम का समय था। गायों घर में आ गई थी। किसी के घर में दूध दोहने की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। उद्धव जी आगे बढ़े तब रास्ते में एक छोटा गोपी ग्वालों का टोला बैठा था और गीत गा रहा था। उद्धव जी सुनने की इच्छा हुई, तब वो गति को कम कर दिया अपने रथ की और उस गीत को सुनने लगे। तो बता रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरित्रों को गा रहे थे, भगवान के मधुर लीला का गान कर रहे थे। उसे देख करके उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। तब वो ग्वालों से पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? तब ग्वालों ने कहा, हम अपने गोविंद की राह देख रहे हैं। हमको कह कर गए हैं कि मैं आऊँगा, इसलिए हम कृष्ण की राह देख रहे हैं। उद्धव जी आगे बढ़े तो गोपियाँ अपने घरों के लीप रही थी, सजा रही थी। उद्धव को आश्चर्य हुआ कि कृष्ण ने कहा था सब गोकुल विरह में डूबा है, सब दुखी है, पर क्या लोग अपना मकान सजा रहे हैं। तब उद्धव जी अपने मकान को सजाती हुई गोपियों से पूछा, तुम घर क्यों सजा रही हो? गोपियों ने कहा, हे भाई, हमारा प्रीतम आने वाला है। ये कह के गया है कि बस अभी आता ही होगा, उसके स्वागत में मकान को सजा रहे हैं। गोपियों का वचन सुन करके उद्धव जी भाव विभोर हो गए और पूछा कि गोपियों, तुम लोग ने कहा है कि उन लोगों के सामने प्रश्न किया, आपका परिचय? उद्धव जी बोले, मैं कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूँ। तुम्हारे कृष्ण का संदेश लेकर के तुम लोगों के पास आया हूँ। इतना सुनते ही गोपियों ने कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, हमारे प्राण को सहारा मिल गया। पर कुछ ही संदेश कहा तो हमारे राजा नंद और महारानी यशोदा को दो, उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है।
तो उद्धव के नंद बाबा के घर का रास्ता बताया और रोने लगी और कहा, हे उद्धव जी, ये जो पानी का बहाव दिख रहा है ना, इसके किनारे किनारे जाओ, नंद बाबा के घर से आ रहा है बहाव, नंद बाबा के घर से बह रहा है। हे कृष्ण सखा, यशोदा और नंद गाय बछड़ों को रुदन से आंसुओं का प्रभाव यहाँ तक पहुँचा है। ये सुन करके उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। मेरे मित्रों, इसके बाद गोपियाँ उद्धव जी को लेकर के नंद बाबा के घर आई। नंद बाबा जैसे खबर पड़ी कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव जी आए हैं, जैसे मुर्दे में प्राण आ गया, उसी तरह नंद बाबा दौड़े और उद्धव जी को अपने छाती से लगा लिया। उस समय ऐसा लगा मानो कृष्ण आ गए हो। इतना आनंद नंद बाबा को हुआ। उद्धव जी का सेवा शुश्रूषा हुई, उन्होंने भोजन किया। गोकुल में सबको खबर पड़ी कि भगवान के सखा उद्धव जी आए हैं, इसलिए आजू बाजू के तमाम लोग वहाँ बैठने नंद बाबा के घर आ गए। उद्धव जी ने संदेशा लेकर आए, कुछ कहे इससे पहले नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव जी, कृष्ण हमको कभी याद करते हैं? अपनी माँ यशोदा को, उसके सगे संबंधियों ग्वाल गोपी ब्रज की इन गायों को कभी याद करते हैं? हे उद्धव जी, उनको वृंदावन की याद आती है? हे भाई, हम सब लोग उसी के स्वामी और अपना सर्वस्व मानते हैं, वही हमारे स्वामी हैं, वही सखा है, वही माता पिता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।